बच्चों को कहानियां सुनना बहुत पसंद होता है, खासकर वो कहानियां जो मजेदार होती हैं और कुछ सीख देती हैं। हम में से ज्यादातर लोग राजा अकबर और उनके खास नवरत्न बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियों को सुनकर बड़े हुए हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। उनकी कहानियां न केवल सुनने में मजेदार है, बल्कि हमें उनसे शिक्षा भी मिलती है। यदि आप अपने बच्चे को खेल खेल में कहानी के माध्यम से उन्हें अच्छी बातें और अच्छे संस्कारों को सिखाना चाहती हैं, तो आप उन्हें अकबर बीरबल की कुछ कहानियां सुना सकती हैं। एक दिन अच्छी धूप में अकबर और बीरबल महल के बगीचे में आराम से टहल रहे थे। बीरबल की बुद्धिमानी का परीक्षा लेने के लिए अकबर ने सोचा क्यों न बीरबल से कोई मुश्किल सवाल पूछा जाए। बादशाह ने बीरबल से पूछा, हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं? बीरबल राजा के सवाल के पीछे छिपे मजाक को समझ चुके थे और कुछ ही मिनटों में बीरबल ने जवाब देते हुए कहा, महाराज, हमारे यहाँ 80,971 कौवे हैं। जवाब सुनकर राजा अकबर हैरान और आश्चर्यचकित रह गए और फिर उन्होंने पूछा, अगर इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल ने जवाब दिया, तब हो सकता है वे दूसरे राज्यों से आए होंगे। राजा अकबर ने पूछा, अगर कम हुए तो? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वे दूसरे राज्यों में चले गए होंगे। यह सुनकर अकबर बीरबल की मजाकियापन, चतुराई और वाक्पटुता पर खुश हुए। एक बार की बात है, राजा अकबर की एक बहुत अंगूठी खो गई। यह अंगूठी उनके पिता ने उनको भेंट में दी थी। राजा इस अंगूठी के खो जाने की वजह से बहुत दुखी हुए। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और उनसे अंगूठी खोजने का अनुरोध किया। दरबार दरबारियों से भरा था। बीरबल ने घोषणा की, महाराज, आपकी अंगूठी इसी दरबार में है और जिसके पास भी है वो उसकी दाढ़ी में एक तिनका फंसा हुआ है। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा, लेकिन उनमें से एक आदमी अपनी दाढ़ी को छूने लगा। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया और उस व्यक्ति की ठीक से तलाश करने को कहा। इस प्रकार राजा की अंगूठी मिल गई। अकबर इस बात से हैरान थे कि बीरबल अंगूठी खोजने में कैसे कामयाब हुए। बीरबल ने कहा, महाराज, जो दोषी होगा वह हमेशा डरा हुआ रहेगा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर बीरबल से किसी बात पर नाराज हो गए थे और गुस्से में उन्होंने बीरबल को राज्य छोड़कर चले जाने को कह दिया। बीरबल ने राज्य छोड़ दिया और पास के एक गांव में एक किसान के घर में शरण ले ली। बीरबल अपना दिन का समय खेत में काम करके बिताया करते थे। कुछ समय बाद राजा अकबर को अपने पसंदीदा दरबारी की याद आने लगी। एक दिन अकबर ने बीरबल को खोजने के लिए अपने शाही सिपाहियों को भेजने का फैसला किया। सिपाहियों ने सभी दिशाओं में बीरबल की तलाश की, लेकिन वो नाकाम रहे। अकबर ने बीरबल को खोजने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने एक घोषणा करवाई कि जो कोई भी उन्हें बुद्धिमत्ता से भरा घड़ा लाकर देगा तो उस व्यक्ति को हीरे से भरा घड़ा दिया जाएगा। यह खबर आसपास के सभी गांव और बीरबल तक भी पहुंची। राजा के रहस्य को कैसे सुलझाया जाए, यह तय करने के लिए ग्रामीणों ने एक बैठक की। बीरबल ने इस मामले में मदद करने का फैसला किया और 1 महीने के समय की मांग की। बीरबल ने एक घड़ा लिया और उसमें एक छोटा सा तरबूज डाला जो उसकी बेल समेत था। 1 महीने के बाद तरबूज बर्तन के आकार तक बढ़ गया और बीरबल ने उस घड़े को राजा के पास भिजवाया और उनसे कहा गया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ही घड़े को तोड़े बिना तरबूज बाहर निकाल सकता है। अकबर जान गए यह कोई और नहीं बल्कि बीरबल ही हो सकता है। और फिर क्या था, राजा ने अपने प्रिय बीरबल को अपने पास वापस बुला लिया। फर्स्ट क्राई पेरेंटिंग होम, बड़े बच्चे 5 से 8 वर्ष, शिक्षा। प्रीस्कूलर 3 से 5 वर्ष, बड़े बच्चे 5 से 8 वर्ष, शिक्षा। अकबर और बीरबल की सबसे अच्छी कहानी, बाय समर नकवी, जनवरी 9, 2020, 20 लाइक 14,115।
बच्चों के लिए 11 सर्वश्रेष्ठ अकबर और बीरबल की शॉर्ट स्टोरी। बच्चों को कहानियां सुनना बहुत पसंद होता है, खासकर वो कहानियां जो मजेदार होती हैं और कुछ सीख देती हैं। हम में से ज्यादातर लोग राजा अकबर और उनके खास नवरत्न बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियों को सुनकर बड़े हुए हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। उनकी कहानियां न केवल सुनने में मजेदार है, बल्कि हमें उनसे शिक्षा भी मिलती है। यदि आप अपने बच्चे को खेल खेल में कहानी के माध्यम से उन्हें अच्छी बातें और अच्छे संस्कारों को सिखाना चाहती हैं, तो आप उन्हें अकबर बीरबल की कुछ कहानियां सुना सकती हैं। अकबर बीरबल की सबसे मजेदार कहानियां। यहाँ अकबर और बीरबल की कुछ फेमस और मजेदार कहानियां दी गई हैं, जिसे बच्चों को सुनकर बहुत मजा आएगा। 1. कौवों की गिनती। एक दिन अच्छी धूप में अकबर और बीरबल महल के बगीचे में आराम से टहल रहे थे। बीरबल की बुद्धिमानी का परीक्षा लेने के लिए अकबर ने सोचा क्यों न बीरबल से कोई मुश्किल सवाल पूछा जाए। बादशाह ने बीरबल से पूछा, हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं? बीरबल राजा के सवाल के पीछे छिपे मजाक को समझ चुके थे और कुछ ही मिनटों में बीरबल ने जवाब देते हुए कहा, महाराज, हमारे यहाँ 80,971 कौवे हैं। जवाब सुनकर राजा अकबर हैरान और आश्चर्यचकित रह गए और फिर उन्होंने पूछा, अगर इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल ने जवाब दिया, तब हो सकता है वे दूसरे राज्यों से आए होंगे। राजा अकबर ने पूछा, अगर कम हुए तो? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वे दूसरे राज्यों में चले गए होंगे। यह सुनकर अकबर बीरबल की मजाकियापन, चतुराई और वाक्पटुता पर खुश हुए। कहानी से सीख। शांति से सोचने से जीवन में हर चीज का समाधान मिल सकता है। 2. बीरबल की खिचड़ी। एक बार सर्दी के दिनों में अकबर और बीरबल एक तालाब के किनारे टहल रहे थे। अकबर रुके और तालाब के ठंडे पानी में अपनी अंगुली डालकर तुरंत निकालते हुए कहें, मुझे नहीं लगता कि इस ठंडे पानी में कोई एक रात भी इसमें रह सकता है। बीरबल ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजकर लाएंगे जो यह कर सकता है। अकबर ने कहा, यदि कोई झील के इस ठंडे पानी में एक रात बिता पाएगा तो मैं उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर दूंगा। जल्द ही बीरबल को एक ऐसा गरीब आदमी मिला जो 1000 सोने के सिक्कों के लिए इस चुनौती के लिए तैयार हो गया। वह गरीब आदमी पूरी रात उस ठंडे पानी में खड़ा रहा और 2 शाही रक्षकों ने वहां पहरा दिया गया। सुबह इनाम के लिए उस आदमी को दरबार ले जाया गया। राजा ने उस आदमी से पूछा कि वो इस बर्फीले पानी में रात भर कैसे खड़ा रहा, तो उसने जवाब दिया, महाराज, मैंने कुछ दूर पर एक दीपक रख दिया था और मैं पूरी रात उसे देखता रहा। यह जानने पर बादशाह ने कहा, यह आदमी इनाम के योग्य नहीं है, क्योंकि वह जलते हुए दिए से गर्माहट ले रहा था। वह गरीब आदमी निराश हो गया और बीरबल के पास मदद के लिए पहुंचा। बीरबल अगले दिन दरबार में नहीं गए। अकबर इसका कारण जानने के लिए बीरबल के पास पहुंचे। राजा ने देखा कि बीरबल लगभग 6 फीट ऊपर रखे एक बर्तन के साथ आग के पास बैठे हुए हैं। अकबर के पूछताछ करने पर बीरबल ने कहा, मैं खिचड़ी बना रहा हूं महाराज। अकबर हंसने लगे और कहा कि ये असंभव है। बीरबल ने कहा, यह संभव है महाराज। यदि कोई आदमी दूर में रखे जलते हुए दीपक को देखकर गर्म रह सकता है, तो मैं भी इस खिचड़ी को उसी तरह से पका सकता हूं। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और फिर उन्होंने उस गरीब आदमी को चुनौती पूरी करने के लिए पुरस्कृत किया। कहानी से सीख। एक उम्मीद की किरण भी लोगों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकती है। 3. मूर्ख चोर। एक बार राजा अकबर के राज्य में एक अमीर व्यापारी को लूट लिया गया। दुखी व्यापारी मदद मांगने अकबर की अदालत में जा पहुंचा। अकबर ने डाकू को खोजने के लिए बीरबल से व्यापारी की मदद करने के लिए कहा।
व्यापारी ने बीरबल को बताया कि उसे अपने एक नौकर पर शक है। व्यापारी से संकेत मिलने पर बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और उन्हें एक सीधी कतार में खड़े होने के लिए कहा। जब उनसे डकैती के बारे में पूछा गया तो सभी ने उम्मीद के मुताबिक उससे इनकार कर दिया। बीरबल ने सभी को एक एक छड़ी पकड़ाई और कहा कि जिसने भी डकैती की है उसकी छड़ी कल तक 2 इंच बढ़ जाएगी और इस प्रकार डकैत का पता चल जाएगा। अगले दिन जब बीरबल ने सभी को बुलाया और उनकी छड़ी का निरीक्षण किया तो एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी थी। व्यापारी ने बीरबल से पूछा कि आपको कैसे पता कि चोर कौन है, तो बीरबल ने कहा यह बहुत ही आसान है। छड़ी के 2 इंच बढ़ने वाली बात से चोर डर गया और उसने अपनी छड़ी को 2 इंच काट दिया ताकि वो पकड़ा न जाए और इस प्रकार अपने ही जाल में फंस गया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। 4. बीरबल और अंगूठी चोर। एक बार की बात है, राजा अकबर की एक बहुत अंगूठी खो गई। यह अंगूठी उनके पिता ने उनको भेंट में दी थी। राजा इस अंगूठी के खो जाने की वजह से बहुत दुखी हुए। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और उनसे अंगूठी खोजने का अनुरोध किया। दरबार दरबारियों से भरा था। बीरबल ने घोषणा की, महाराज, आपकी अंगूठी इसी दरबार में है और जिसके पास भी है वो उसकी दाढ़ी में एक तिनका फंसा हुआ है। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा, लेकिन उनमें से एक आदमी अपनी दाढ़ी को छूने लगा। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया और उस व्यक्ति की ठीक से तलाश करने को कहा। इस प्रकार राजा की अंगूठी मिल गई। अकबर इस बात से हैरान थे कि बीरबल अंगूठी खोजने में कैसे कामयाब हुए। बीरबल ने कहा, महाराज, जो दोषी होगा वह हमेशा डरा हुआ रहेगा। कहानी से सीख। दोषी व्यक्ति हमेशा डरा हुआ रहता है। 5. कुएं का पानी। एक बार की बात है, एक किसान को अपने खेत सींचने के लिए पानी की जरूरत थी। वह बहुत परेशान था और अपने जमीन के आसपास एक कुएं की तलाश कर रहा था। कुछ दूर चलने पर उसे एक कुआं दिखाई देता है और वह उस कुएं से पानी निकालना चाहता है, परंतु तुरंत वहां उस कुएं का मालिक पहुंच जाता है और बोलता है, अगर तुम्हें इस कुएं से पानी चाहिए तो इसे खरीदना होगा। किसान मान जाता है और वह कुआं खरीद लेता है। अब अगले दिन जब वह सिंचाई के लिए पानी लेने जाता है तब वह व्यापारी उसे रोकता है और बोलता है कि उसने किसान को केवल कुआं बेचा है, न कि उसका पानी। किसान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो दुखी मन से राजा अकबर के दरबार में गया। बीरबल को कहा गया कि वे इस मामले को देखें। अगले दिन उस व्यापारी को दरबार में बुलाया गया। उस चतुर आदमी ने एक ही बयान दिया कि उसने अपना कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। इस पर बीरबल ने कहा, अगर तुमने कुआं बेच दिया है तो तुम्हारा पानी वहां क्या कर रहा है? फौरन अपना पानी बाहर निकालो, क्योंकि यह अब किसान का कुआं है। इस तरह से उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। कहानी से सीख। यदि आप किसी को धोखा देते हैं तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। 6. बुद्धि का घड़ा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर बीरबल से किसी बात पर नाराज हो गए थे और गुस्से में उन्होंने बीरबल को राज्य छोड़कर चले जाने को कह दिया। बीरबल ने राज्य छोड़ दिया और पास के एक गांव में एक किसान के घर में शरण ले ली। बीरबल अपना दिन का समय खेत में काम करके बिताया करते थे। कुछ समय बाद राजा अकबर को अपने पसंदीदा दरबारी की याद आने लगी। एक दिन अकबर ने बीरबल को खोजने के लिए अपने शाही सिपाहियों को भेजने का फैसला किया। सिपाहियों ने सभी दिशाओं में बीरबल की तलाश की, लेकिन वो नाकाम रहे। अकबर ने बीरबल को खोजने के लिए एक तरकीब सोची
उन्होंने एक घोषणा करवाई कि जो कोई भी उन्हें बुद्धिमत्ता से भरा घड़ा लाकर देगा तो उस व्यक्ति को हीरे से भरा घड़ा दिया जाएगा। यह खबर आसपास के सभी गांव और बीरबल तक भी पहुंची। राजा के रहस्य को कैसे सुलझाया जाए, यह तय करने के लिए ग्रामीणों ने एक बैठक की। बीरबल ने इस मामले में मदद करने का फैसला किया और 1 महीने के समय की मांग की। बीरबल ने एक घड़ा लिया और उसमें एक छोटा सा तरबूज डाला जो उसकी बेल समेत था। 1 महीने के बाद तरबूज बर्तन के आकार तक बढ़ गया और बीरबल ने उस घड़े को राजा के पास भिजवाया और उनसे कहा गया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ही घड़े को तोड़े बिना तरबूज बाहर निकाल सकता है। अकबर जान गए यह कोई और नहीं बल्कि बीरबल ही हो सकता है। और फिर क्या था, राजा ने अपने प्रिय बीरबल को अपने पास वापस बुला लिया। कहानी से सीख। जल्दबाजी में काम खराब हो सकता है, सोच समझकर फैसला लेने से हर समस्या का समाधान मिलता है। 7 सिर्फ एक सवाल। बीरबल बुद्धिमत्ता के किस्से दूर तक पहुंच गए थे। एक बार एक विद्वान ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती देने के विचार से अकबर के दरबार में आया। विद्वान ने राजा के सामने खुद को चतुर बताते हुए कहा कि उसके सवालों का जवाब बीरबल भी नहीं दे पाएंगे। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और उसे बताया कि विद्वान तुम्हें चुनौती देना चाहते हैं। बीरबल ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया जो विद्वान ने उनको दी थी। विद्वान ने बीरबल से पूछा, आप 100 आसान प्रश्नों के उत्तर देना चाहेंगे या एक कठिन प्रश्न का उत्तर देंगे? बीरबल ने कहा कि वह कठिन उत्तर देना चाहते हैं। विद्वान ने कहा, मुझे बताएं कि पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, मुर्गी पहले आई। विद्वान ने बीरबल का मजाक उड़ाया और कहा, आप इतने यकीन के साथ यह कैसे सकते हैं? बीरबल ने कहा, मैंने केवल एक प्रश्न का ही उत्तर देने का वादा किया था, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा। विद्वान अपने दावे पर शर्मसार हो गया और दरबार से लौट गया। कहानी से सीख। बुद्धि का सही इस्तेमाल आपको मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को भी हल करने में मदद करती है। 8 मुर्गा और मुर्गी। एक बार राजा अकबर ने बीरबल के साथ एक चाल चलने की सोची। उन्होंने अपने दरबार के सभी मंत्रियों को एक एक अंडा दिया और कहा कि कल सभी इस अंडे के साथ आए, लेकिन अंडे को अपने वस्त्र में छिपाकर। अगले दिन अकबर ने सभा में कहा कि मैंने कल रात एक सपना देखा, जो कोई शाही तालाब से अंडा लेकर आएगा उसकी वफादारी साबित हो जाएगी, अन्यथा नहीं। इसके बाद अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को ऐसा ही करने और अपनी वफादारी साबित करने के लिए कहा। जैसा कि योजना बनाई गई थी, सभी मंत्रियों ने अंडे की तलाश करने का नाटक किया और कुछ ही समय में उन सभी को एक एक अंडा मिला जो उन्होंने पहले से ही अंदर छुपा रखा था। फिर जब बीरबल अंडे की तलाश में गए तो उन्हें अंडा नहीं मिला। जब बीरबल खाली हाथ पहुंचे तो सभी उनकी ओर देखकर मुस्कुराने लगे। बीरबल को पूरे परिदृश्य का आभास हो गया और वो बादशाह के पास गए और जोर से मुर्गे की आवाज निकालने लगे। राजा सोच में पड़ गए और पूछे कि यह क्या है, जिस पर बीरबल ने जवाब दिया कि महाराज, मैं मुर्गी नहीं मुर्गा हूं, इसलिए मैं अंडा नहीं ला सका। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग जोर से हंसने लगे। राजा अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं। कहानी से सीख। आत्मविश्वास आपको मुश्किल परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। 9 राजा कौन है? एक बार बीरबल को दूसरे राज्य में राजदूत के रूप में भेजा गया। उस राज्य के राजा ने भी बीरबल की चतुराई और बुद्धि के बारे में कई कहानियां सुनी थीं और वे बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को उनके जैसे कपड़े पहनाए और वे सभी बीरबल की परीक्षा लेने के लिए एक साथ कतार में बैठ गए। जब बीरबल ने राजदरबार में प्रवेश किया
तो वह सभी को एक जैसे कपड़े पहने और एक ही तरह के सिंहासन पर बैठा देखकर चकित रह गए। हैरान बीरबल ने सभी को थोड़ी देर देखा, फिर उनमें से एक के पास गए और उनके सामने आदर से झुक गए। यह देखकर स्वयं राजा भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने खड़े होकर बीरबल को गले लगाया और उनसे पूछा कि उन्होंने यह अनुमान कैसे लगाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, जिस तरह का विश्वास मैंने आप में देखा वो मुझे किसी और में नहीं दिखाई दिया, और ये सभी आपकी ओर अनुमोदन के लिए देख रहे थे। राजा यह देखकर बहुत खुश हुए और बीरबल की प्रशंसा की। कहानी से सीख। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। 10 सोने का सिक्का और न्याय। राजा अकबर के हमेशा की तरह अपने दरबार में बीरबल से एक सवाल पूछा कि बीरबल, अगर मैं तुम्हें न्याय और एक सोने के सिक्के के बीच चयन करने के लिए कहूं तो तुम क्या चुनोगे? बीरबल ने उत्तर देते हुए कहा कि बिना किसी संदेह के मैं एक सोने का सिक्का चुनूंगा। इस बार बीरबल बोलते समय थोड़ा लड़खड़ाए। राजा अकबर सहित सभी लोग बीरबल के इस उत्तर पर हैरान रह गए। राजा अकबर ने कहा, मैं तुमसे बहुत निराश हूं। तुमने इंसाफ के आगे कम मूल्यवान चीज सोने के सिक्के को क्यों चुना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि महाराज, इस राज्य में न्याय की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ के राजा हैं। मैंने वो चीज चुनी जिसकी मुझे जरूरत हो सकती है, और मुझे सोने के सिक्के की जरूरत है। बीरबल का यह जवाब सुनकर अकबर हैरान रह गए और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने जवाब से खुश होकर 100 सोने के सिक्कों के साथ बीरबल को पुरस्कृत किया। कहानी से सीख। हर व्यक्ति को बुद्धिमानी से अपने शब्दों को चुनना चाहिए। 11 आम का पेड़ किसका है? एक बार दो भाई राम और श्याम एक आम के पेड़ के लिए लड़ रहे थे। राम ने कहा कि आम का पेड़ उसका है और श्याम ने कहा कि उसका। कोई भी इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहा था। उन्होंने बीरबल से मदद मांगने का फैसला किया। बीरबल ने स्थिति का विश्लेषण किया और दोनों भाइयों से कहा कि वे पूरे आम को दोनों भाइयों के बीच बराबर में बांट लें, फिर पेड़ को 2 बराबर हिस्सों में काट लें। बीरबल की बात सुनकर राम ने हामी भरी, जबकि श्याम ने पेड़ को न काटने की बात कही, क्योंकि उसने पूरे 3 साल तक पेड़ की देखभाल की थी। बीरबल समझ गए पेड़ का असली मालिक कौन है। उन्होंने कहा, पेड़ श्याम का है, क्योंकि पेड़ काटने के नाम से श्याम परेशान हो गया था। सालों तक इसकी देखभाल करने वाला व्यक्ति इसे तुरंत काटने के लिए राजी नहीं हो सकता। कहानी से सीख। असली मालिक वो है जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। हमें यकीन है कि आपको ऊपर लिखी गई सभी कहानियां पसंद आई होंगी, क्योंकि वे न केवल हास्य से भरे हैं, बल्कि हर कहानी से हमें कुछ न कुछ सीख भी मिलती है। अपने बच्चों के सुलाते समय उन्हें बेड टाइम स्टोरी हिंदी में सुनाना एक अच्छी आदत है। कहानियां सिर्फ परिवार के एक बंधन में बांध के रखने में मदद नहीं करती हैं, बल्कि बच्चों को एक अलग दृष्टिकोण भी हासिल करने में भी मदद करती हैं। हम सभी बचपन से ही अकबर और बीरबल के किस्से कहानियां सुनते आए हैं। हालांकि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है और कितनी मनगढ़ंत यह कहना मुश्किल है, लेकिन इन कहानियों से बीरबल की चतुराई, बुद्धि और हाजिर जवाबी का पता चलता है। अकबर बीरबल के किस्से में आज आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसमें अकबर की चतुराई काम आती है। जी हाँ, अब तक तो आपके बीरबल की चतुराई और बुद्धि की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इस कहानी में आपको अकबर की चतुराई के बारे में पता चलेगा, जिससे वो अपने प्रिय बीरबल को ढूंढ निकालने में सफल होते हैं। इस कहानी का नाम है बुद्धि से भरा बर्तन। अकबर बीरबल के किस्से, बुद्धि से भरा बर्तन। एक बार किसी बात को लेकर अकबर और बीरबल के बीच मनमुटाव हो गया।
अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल को राज्य से दूर चले जाने का आदेश सुना दिया। बीरबल भी अकबर के आदेश को टाल नहीं सकता था, लेकिन वह अकबर से दूर भी नहीं रह सकता था। इसलिए वह उसी राज्य में एक अन्य गांव में वेश बदलकर रहने लगा और साधारण लोगों की तरह खेती करनी शुरू कर दी। इस तरह से बीरबल किसान की तरह अपना जीवन बिताने लगा। जब अकबर को आई बीरबल की याद, अकबर ने भले ही बीरबल को दूर जाने की सजा सुना दी हो, लेकिन अकबर को भी बीरबल की याद सताने लगी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इस तरह से अकबर अपने दिनचर्या और दैनिक कार्यों में बीरबल को याद करने लगे। जबकि अकबर के सामने कोई परेशानी आती, उन्हें बीरबल की कमी खलने लगती थी। अकबर ने दिया अजीबोगरीब आदेश। इस तरह से कुछ दिन बीत गए, लेकिन एक दिन अकबर से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने सेनापति को बुलाकर बीरबल को ढूंढकर लाने का आदेश दिया। अकबर के आदेश के बाद सैनिक और सिपाहियों की टोली हर गांव, कस्बे, मोहल्ले और गलियों में बीरबल को ढूंढने लगी, लेकिन बीरबल का कुछ पता न चला। उन्होंने जब इस बात की जानकारी अकबर को दी तो वो निराश हो गए। अब तो बीरबल से मिलने के लिए अकबर की बेचैनी और बढ़ने लगी। तब एक दिन अचानक अकबर को एक तरकीब सूझी। उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया कि सभी गांव के मुखिया को संदेश भेजा दिया जाए कि उन सभी को एक बर्तन के अंदर बुद्धि डालकर राजमहल भेजना होगा, और जो इस आदेश को पूरा नहीं करेगा उसे इसके बदले बर्तन में हीरे जेवर भरकर भेजना पड़ेगा। इधर अकबर के अजीबोगरीब आदेश से सभी गांव वाले परेशान थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि भला बुद्धि को बर्तन में कैसे भरा जाए, क्योंकि बुद्धि तो सभी के पास थी, लेकिन उसे बर्तन में भरने की तरकीब किसी को पता नहीं थी। वहीं दूसरी ओर लोग यह सोचकर भी परेशान थे कि यदि ऐसा न कर पाए तो उसी बर्तन को कीमती हीरे जेवरों से भरना पड़ेगा, जो कि इससे भी बड़ी समस्या थी। लेकिन यह सब बीरबल के लिए सामान्य काम था। अकबर के इस अजीबोगरीब आदेश की चर्चा दूर दूर तक के गांव में थी और बीरबल को भी इस बारे में पता चला। गांव के सभी लोग निराश होकर बैठे हुए थे कि तभी वहां किसान के रूप में वेश बदले हुए बीरबल पहुंचे। उन्होंने कहा कि वह इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बीरबल की बात पर किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके पास बीरबल पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए सभी बीरबल को इस काम की बागडोर सौंप दी। उस समय गांव में तरबूज की फसल उगाने का समय था। बीरबल ने तरबूज के पौधे की एक बेल को एक बर्तन में डाल दिया और धीरे धीरे उस बेल में तरबूज का फल लगने लगा। कुछ समय बाद तरबूज ने बर्तन का आकार ले लिया। इस तरह से जब बर्तन तरबूज से पूरा भर गया तो बीरबल ने बेल को फल से अलग किया और उस बर्तन को तरबूज समेत अकबर के दरबार में भिजवा दिया। इसके साथ ही यह संदेश भी भेजा कि उस बर्तन के अंदर बुद्धि भरी है और बिना बर्तन तोड़े ही बुद्धि को निकालना होगा। जैसे ही अकबर ने तरबूज से भरे बर्तन को देखा और संदेश को पढ़ा तो वो कि ऐसा विचार केवल बीरबल को आ सकता है। अकबर ने तुरंत सैनिकों से अपना घोड़ा मंगवाया और बीरबल को वापस लाने के लिए गांव की ओर। बीरबल राजा अकबर के बहुत प्रिय थे। वह अपने बहुत सारे निर्णय बीरबल की चालाकी और बुद्धिमानी के बल पर सभा में लेते थे। यह देखकर कुछ दरबारियों के मन में बीरबल के प्रति घृणा जागृत हो गई। उन दरबारियों ने मिलकर बीरबल को बादशाह अकबर के सामने नीचा दिखने के लिए एक योजना बनाया। एक मंत्री की उदास शक्ल देख बादशाह अकबर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री बोले कि आप सारे महत्वपूर्ण कार्य बीरबल को सौंपकर उसे महत्ता देते हैं, जिस कारण हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिलता है। इस बात को सुनकर अकबर ने उस मंत्री को 3 रुपए दिए और कहा कि आप बाजार जाकर इन 3 रुपयों को 3 चीजों पर बराबर बराबर खर्च करें, यानी हर एक चीज पर 1 रुपए।
लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए और तीसरी चीज ना यहाँ की।